आज हिसार एयरपोर्ट पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे कल होने वाले पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। हिसार से अयोध्या के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत होनी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं और उसी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा सीएम नायब सिंह सैनी भी ले रहे हैं। शुक्रवार शाम को आंधी की वजह से पंडाल और टेंट उखड़ गया था। टेंट और पंडाल उखड़ने के बाद दोबारा से तैयारी हुई, उसको फिर से लगाया गया सही ढंग से। 45,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में हैं। हिसार और यमुनानगर को विकास की सौगात जो है देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवा का आगाज करेंगे। हिसार से अयोध्या के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी और भविष्य में हिसार से अन्य स्थानों के लिए एयर कनेक्टिविटी भी स्थापित होगी। प्रदेश के विकास के लिए ये बड़ा कदम है। व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी नई गति मिलेगी। 7,200 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है हरियाणा का अपना एयरपोर्ट। 7,200 एकड़ में ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 90 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी निर्माण जो है वो होने जा रहा है और 2,600 मीट्रिक टन परियोजना उत्पादन क्षमता उसकी होगी। यानी कि ये दो बड़ी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने के लिए आ रहे हैं हरियाणा वासियों को। तो तैयारियां अब अपने अंतिम दौर पर हैं और खुद सीएम नायब सिंह सैनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात या दो बड़ी सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा वासियों को देंगे। तो देखिए, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतजामात जो है वो कितने पुख्ता हैं, तैयारियां किस तरह से खास की गई हैं। दिन से हम ये सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। मेरा डॉग स्क्वाड, कमांडो और थाने के मुलाजमात सभी मिलकर एक एक पॉइंट की सर्चिंग कर रहे हैं और जो बंद मकान पड़े हैं या कुछ ऐसा है उनकी बारीकी से सर्चिंग कर रहे हैं और जो वेन्यू पॉइंट है उसकी चारों तरफ से पूरी अच्छी तरह से सर्चिंग की जाती है। तो जो बंद मकान है तो ये एक ही गांव में है या आसपास के? हाँ, आसपास के तीन चार गांव है जो आसपास के, उनमें कर दिया गया। कैल में चल रहा है जी, कैल में और वेन्यू पॉइंट पे 2 जगह चल रहा है सर्चिंग चल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं रवि का। रवि, सबसे पहले तो बताइए कि किस तरह की तैयारियां जो हैं नजर आ रही हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं हरियाणा। बिल्कुल सृष्टि दुरुस्त फरमाया। बहुत कम समय बचा है और ऐसे में जो है प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, सरकारी तौर पर अगर तैयारियों की बात करें तो तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। बार बार लगातार रिहर्सल भी की गई है। सेक्टर्स बनाए गए अलग अलग और जहां प्रधानमंत्री की रैली होनी है। अगर मैं हिसार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हवाई अड्डा जहां पर बनाया गया है महाराजा अग्रसेन के नाम से, उस हवाई अड्डे पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में प्रदेश भर के बड़ी तादाद में लोग जो है शिरकत करेंगे। बड़ी तादाद में राजनेता शिरकत करेंगे। खुद सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार, चाहे यमुनानगर की बात करें या फिर हिसार की बात करें या फिर दूसरे प्रशासनिक अमले की बात करें, और तमाम अधिकारी वो जो है रैली स्थल का दौरा भी कर रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी उनके द्वारा लिया जा रहा है। एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा हरियाणा के लिए। 14 अप्रैल के दिन BR अम्बेडकर के जन्मदिवस के मौके पर जिस तरह से जो दो बड़ी सौगातें हरियाणा वासियों को मिलेंगी, पहली एक सौगात जो है हवाई अड्डे के तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 7200 एकड़ में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है जहां पर जो है तमाम सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। हालांकि ये इलाका हरियाणा का अपना जो है हवाई अड्डा जहां पर बनाया जा रहा है, ये इलाका बड़ी तरह से जो है विकसित भी न केवल किया जाएगा बल्कि हरियाणा के अलावा जो हरियाणा से जुड़ा हुआ राजस्थान का इलाका है, भादरा की बात करें, गंगानगर की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, उनको भी अच्छा खासा फायदा। और सबसे बड़ी बात तो सृष्टि ये है कि हरियाणा का अपना जो है जो हवाई अड्डा होगा, यहाँ से लोग जो है हवाई यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। उड़ान योजना के तहत जो है आम आदमी जो है जो सफर कर पाएगा तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि संकल्प से उड़ान तक
एक नाम भी दिया गया है, संकल्प की उड़ान जो है वो लोग भर पाएंगे, यानी हवाई चप्पल डालने वाले भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सकेंगे। सरकार ने इस बात को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई थी, तो ये हवाई अड्डा बनाया गया है, इसका लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। कई तरह की सौगातें और भी कई सारी सौगातें यमुनानगर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यमुनानगर में भी जो पावर प्लांट जो है उसको विस्तारित किया गया है, नई जो यूनिट लगाई गई है उसका भी कहीं न कहीं उसको भी लोकार्पण किया जाएगा। तो कई और भी योजनाएं हैं। अगर मैं भिवानी की बात करूं, भिवानी में भी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, वर्चुअल माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उसका भी लोकार्पण करेंगे। लोगों को लंबे अरसे से उसकी भी कहीं न कहीं कहा जाएगा कि प्रतीक्षा थी, वो बाट जो रहे थे, तो उसका भी काम पूरा होगा। तो बड़ी सौगातें कल जो है प्रदेशवासियों को मिलने जा रही हैं 14 अप्रैल के दिन। महज कम समय बचा है। ऐसे में अगर मैं तैयारियों के लिहाज से बात करूं तो तमाम तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासनिक अमले के हिसार एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। बिल्कुल 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 सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। पहले भी व्यवस्थाओं का जायजा वो लेते रहे हैं, आज भी तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में किसी तरह की कोई चूक ना रहे। प्रधानमंत्री मोदी जो है हिसार में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा के लिए बेहतर पल होंगे। वो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि ऐसे क्षण होंगे जो कि न केवल सौगातों भरे होंगे बल्कि एक ऐतिहासिक पल भी उनको कहा जा सकता है। तो उनको यादगार बनाने के मकसद से आज मुख्यमंत्री जो है खुद विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पर 17 आईपीएस जो है एसपी लेवल के अधिकारी वो डिप्लॉय किए गए, उनको तैनात किया गया है। 25 कंपनियां लगाई गई हैं। हमने रातों रात जो है विजिट भी किया था, जहां पर जो रैली स्थल है उसका भी दौरा किया था, वो तमाम व्यवस्थाएं जानी थी। 25 सेक्टर भी बनाए गए हैं, तमाम सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। तो इसके अलावा अगर पानी पेयजल की व्यवस्थाओं की बात करें, खान पान की व्यवस्थाओं की बात करें, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं जो है, जो भी जितने भी लोग आएंगे रैली में जो शिरकत करेंगे उनके लिए इन व्यवस्थाओं को जो है पूरी परिपूर्ण किया गया है। इसके अलावा 37 डीएसपी स्तर के अधिकारी भी लगाए गए हैं, पूरी रैली की जो देखरेख करेंगे। जैसा मैंने बताया 25 कंपनियां भी तैनात की गई हैं और ये कंपनियां जो है तमाम वो व्यवस्थाएं जांचेंगे। एसपीजी की बात करें या दूसरी तमाम जो फोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना रहे। किसी भी तरह से व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात की जाए, व्यवस्थाएं भी मुकम्मल रहे। ये तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण भी की गई है। सृष्टि, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, सीएम पहुंचेंगे तब भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो ये 2 बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा वासियों को देने के लिए आ रहे हैं, और यमुनानगर में जहां पावर प्लांट का शिलान्यास होगा तो वहीं हिसार एयरपोर्ट की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो हिसार से विकास की उड़ान होगी। पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना की जाएगी। हिसार हवाई अड्डे के दूसरे चरण का शिलान्यास भी होगा। इसके साथ ही हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हिसार में एयरपोर्ट के पास चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहने वाला है।